तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके जय हिंद क्लासेज HND में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 2 को। तो देखो सवाल क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। पहले हमको द्विघात बहुपद दिए थे, उनके शून्य ज्ञात करते। अब क्या करना है हमको, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को योग हमको दे दिया तथा गुणनफल दे दिया, क्रम से दी गई संख्याएं है। ये तो योग हो गया और ये गुणनफल हो गया। अब देखो इंग्लिश में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, इसमें द्विघात बहुपद समीकरण निकालना है। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद समीकरण ज्ञात करना है। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सूत्र होता है उसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास सूत्र हो गया। किसका हो गया, द्विघात बहुपद का ये सूत्र हो गया हमारे पास। अब इस सूत्र में हमको मान रखने हैं और हम जानते हैं, खूब पढ़ चुके हैं हम कि जो शून्य का आए थे हमारे पास वो अल्फा प्लस बीटा आए थे, अल्फा बीटा आए थे। अब अल्फा और बीटा के मान आ गए। अब योग निकालने के लिए क्या किया था हमने, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा था, तब तो योग आ गया। और गुणनफल के लिए क्या किया था, अल्फा इंटू बीटा को गुना किया, तब क्या आ गया, गुणनफल आ गया। तो अब ऐसे देखो ये अल्फा प्लस बीटा देखो सबसे पहले क्या दिया है, शून्य का कोई योग मतलब सबसे पहले ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो गया। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा कौन सा है, ये हो गया। फिर गुणनफल बाद में दिखा है ना, तो गुणनफल ये हो गया। ठीक है, हमने खूब पढ़ चुके हैं उनको। तो देखो इस समीकरण में हम मान रखते जाएंगे इनका। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देखो यहाँ पर पहले सवाल को हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ तक तो हमने कर लिए, मान लिख लिए। ठीक है, अब इस सूत्र में रख देंगे हम। तो लिखो, देखो मैं लिख देता हूँ द्विघात, शॉर्ट में लिख देता हूँ बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो अब यहाँ पर बताओ, x² तो जो कि तो आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2 और x। ठीक है, ये गुना हो रहा है x इसके साथ, प्लस 1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1। ये लिख दिया हमने। लिखो x² माइनस इसको इससे गुना करेंगे तो x/4 प्लस 1, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको हम क्या करेंगे, पूरे को गुना कर देंगे। देखो नीचे कितना लिख रहा है, 4। या तो ले से लो, ले से लेके हल करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट ही कर दो। देखो नीचे कितना लिख रहा है, 4 लिख रहा है ना, तो देखो दोनों तरफ हम 1 मिनट क्या करेंगे, नीचे कितना लिख रहा है, 4 लिख रहा है। अब 4 जितना लिख रहा है नीचे, जितना नीचे लिखा रहेगा उसको पूरे से गुना कर देंगे ऊपर की तरफ से। तो मैं 4 से गुना कर दिया। कितने से गुना कर दिया, 4 से गुना कर देता हूँ। तो 4 को इससे गुना करेंगे 4x², 4 को इससे गुना करेंगे माइनस के 4x, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया। क्या गया, द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। इस सवाल को देखो अगले को, ये √2 किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, √2 आ गया। अब इस मान को इस समीकरण में रख दो, या तो डायरेक्ट रख देता हूँ। देखो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हमको कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान है उसमें यहाँ रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान है उसको यहाँ रख देंगे। तो रखो, देखो x² माइनस अल्फा, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना ना, तो √2 इंटू एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3। कितना है, 1/3। तो 1/3 रख दो इसमें, 1/3 रख दिया। अब क्या करना है हमको, इसको हल करेंगे। देखो आगे x² माइनस √2x
प्लस 1/3। जैसे यहाँ पर देखा था हमने, यहाँ पर कितना लिख रहा था नीचे 4, तो यहाँ पर कितना है नीचे 3 है, तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे पूरे को ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो 3 को 1 से गुना करेंगे, फिर 3 को 2 से गुना करेंगे, फिर 3 को इससे गुना करेंगे 3 तो देखो करो 3x² माइनस √3 को सॉरी √2 को 3 से गुना करेंगे तो 3√2 आ जाएगा और x, फिर प्लस इसको भी कर देता हूँ ना 1 × 3/3 3x² माइनस 3√2x प्लस देखो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार हमें समीकरण हल करने, ठीक है। इसको देखो अल्फा प्लस बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा का मान √5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना गया √5, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या करेंगे, द्विघात बहुपद लिखेंगे समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, तो 0 रख दो इसमें, x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5, ठीक है। लिखो इसको आकर वाल x², 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 प्लस √5 x² प्लस √5, 0 कोई मतलब नहीं, 0 हट गए यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सवालों को हल करने, बता लीजिए सवालों को, बहुत सरल सवाल है। तो आइए अगले सवाल को हल करते हैं। देखो सबसे पहले हमको ये कह दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लिखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख दिया हमने। यहाँ पर भी ऐसे लिख लो, बोले देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, और इसमें सूत्र लिख लो x² माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर भी लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो गया। अब देखो इसमें सूत्र लिख लो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इन सूत्रों में मान रखते जाऊं तो रखो x² का मान कितना है, x² का तो x आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। ऐसे यहाँ रखो x² के स्थान पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। यहाँ पर भी लिखो x² के स्थान पर x², अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। करो इसको हल, देखो x² के स्थान पे x², एक को x से गुना करेंगे तो x और प्लस के 1, इधर देखो x² के स्थान पे x², माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 1/4 के बदले में x लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि x को 1 को x से गुना करेंगे प्लस 1/4, और देखो यहाँ पर x², 4 को x से गुना करेंगे तो 4x और प्लस के 1। अब ये समीकरण पूरा हल नहीं हुआ, इसको हल करते पहले देखो नीचे कितने लग रहा है 4, यहाँ पर भी कितना 4। जब समान संख्या होती है ऊपर क्या करेंगे, ऊपर को 4 से गुना कर दो, क्या कर दो 4 से गुना कर दो। कैसे करेंगे गुना, 4 गुना x² प्लस x/4 प्लस 1/4, ठीक है।
इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। मतलब कि 4 को पहले तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 4x स्क्वायर इंटू सॉरी प्लस 4 इंटू एक्स बटे 4 प्लस फिर 4 को इससे गुना करेंगे, 4 इंटू 1/4। अब देखो ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस प्रकार हमें सवालों को हल करना है। तो 45 सवालों को, सभी सवाल बहुत सरल है।